अच्छाई को एक आदत बनाइए। जीवन में हमारा व्यवहार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और हमें सही इंसान बनने में काफ़ी योगदान करता है। जब हम सही और उचित कार्य करने में व्यस्त होते हैं तब शायद जान ही नहीं पाते इसकी क्या महत्ता है, लेकिन समझ में तब आता है जब ईश्वर की कृपा से अच्छाई का फल मिलता है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जो बताती है कि अच्छाई का फल अवश्य ही मिलता है और अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। विवेक नाम का एक आदमी एक बर्फ खाने में काम करता था। एक दिन भर का काम खत्म होने पर सभी कर्मचारी वापस जाने लगे, लेकिन विवेक को कुछ काम और पूरा करना था, इसलिए वह रुका रहा। व्यस्त होने के कारण उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब कारखाने के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे और बत्तियां भी गुल हो चुकी थी। वह जल्दी ही समझ गया कि बिना हवा पानी के वह अंदर ही फंस गया है, लेकिन वह शांतिपूर्वक संयम रखकर घंटों चुपचाप बैठा रहा। तभी अचानक उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और इस जादुई चमत्कार को उत्सुकता से अनुभव करने लगा। उसने देखा कि कारखाने का चौकीदार गेट पर टॉर्च लिए कुछ खोजता सा खड़ा था। उसने विवेक को देखकर बाहर आने में मदद की। तब हैरानी से विवेक ने उससे पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता लगा मैं अंदर फंस गया हूँ और किसने तुम्हें इत्तला दी? चौकीदार बोला, किसी ने नहीं महानुभाव। इस कारखाने में 100 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन एक अकेले तुम ही हो जो हर रोज सुबह हेलो नमस्कार और शाम को अच्छा गुड बाय चलता हूँ कहते हो। आज तुमने सुबह तो हेलो कहा था, लेकिन शाम को तुम बाहर नहीं निकले। इसी से मुझे संदेह हो गया। विवेक आश्चर्यचकित सा रह गया कि कैसे एक छोटी सी ग्रीटिंग की अभिव्यक्ति जीवन रक्षक भी हो सकती है। इसीलिए जीवन में हमें हमेशा सभी को प्रसन्नतापूर्वक जीवटता से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी मुस्कुराहट, सौम्यता भी किसी को खुशी प्रदान कर सकती है। हमारे हाव भाव, सौहार्दपूर्ण अभिव्यक्ति हमेशा लोगों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट सी छवि छोड़ती है और वे भी बदले में अच्छाई के रूप में ही हमें वापस करते हैं, और इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। पता है, सभी प्राणियों में इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। ये ईश्वर का एक वरदान है। हमारी एक मुफ्त की स्माइल और सरल सौम्य स्वागत भरा आचरण किसी का भी दिन बनाने में मदद कर सकता है, और हमारी यही छवि हमारी मुश्किल के वक्त में सहायक हो सकती है। तो क्या सीखा हमने? जिंदगी में भी बहुत बार जब कभी हम मुश्किल और दुविधाजनक परिस्थिति में पड़ जाते हैं और उससे पार पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब एक आशा का इंद्रधनुष, एक चमकती रोशनी राह दिखाती है और सकारात्मक जीने की राह बनकर प्रकट हो जाती है। तभी तो कहते हैं मेक गुडनेस अ हैबिट, यानी विनम्रता और सत्कर्म को अपनी आदत बनाइए। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।